दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल डूअर में। और आज हम लोग देखेंगे कि जो आपके ईएसआईसी फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो उसके लिए जितने भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं उनको वन बाय वन वीडियो के थ्रू उसको डिस्कस करेंगे। और इससे हमें ये पता चलेगा, ये बेनिफिट होगा कि उसमें कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि इसमें पहले तो आपके 100 क्वेश्चन जो हैं वो आपके सब्जेक्ट से आएंगे, जिसमें मैक्सिमम आपके फार्माकोलॉजी के ही दिखते हैं इसमें। ठीक है। तो अगर आप ये सोचो कि आप अभी न्यू बाई हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं प्रिपरेशन, तो आप फार्माकोलॉजी में ज़्यादा फोकस करिएगा। और इन सब में उन बच्चों को ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा जिनको पहले बताया गया था जीपैट के एग्जामिनेशन के थ्रू कि फार्माकोलॉजी लेके चलना है, और वो बच्चे वैसा ही किए थे। तो इन सब एग्जामिनेशन में उनको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। साथ ही साथ आपके दोस्तों यहाँ पे 25 क्वेश्चंस होते हैं एप्टीट्यूड के, जनरल अवेयरनेस के, जनरल इंटेलिजेंस के, अरिथमेटिक एबिलिटी के। तो इन चारों सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन मिला के 25 होते हैं। और ये कितने आएंगे इसका कोई वहाँ पे पैटर्न नहीं दिया रहता है, तो ये मिक्सचर रहते हैं इन चारों सब्जेक्ट से। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी ट्रिक्स वगैरह होती हैं इन क्वेश्चंस की, पर उसके पहले अभी हम लोग समझेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, कितने स्तर तक आते हैं। क्योंकि अगर आप बैंकिंग वगैरह में देखेंगे तो बहुत डेप्थ में पूछा जाता है, जो आपका सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह होता है। इसी तरह कुछ कैलेंडर वगैरह हो गए, आपके जो डाइसेस हो गए, तो इन सब से एसएससी में जो पूछा जाता है वो थोड़ा डेप्थ से पूछा जाता है। तो इतना डेप्थ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका आइडिया भी आपको तभी लगेगा जब आप जितने भी आपके पेपर हैं उनको आप देख के वहाँ पे जाएंगे। साथ ही साथ इनमें से आपको 10 से 12 क्वेश्चन वहाँ पे रिपीटेड भी मिल जाते हैं, इसलिए आपको दूसरे बच्चों से, दूसरे एस्पिरेंट से वहाँ पे एज मिल जाता है। तो चलिए हम लोग अपना वन बाय वन आपके पहले 100 क्वेश्चन देखते हैं टेक्निकल के, फिर इसके बाद जो है आपके 25 क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको इसका पैटर्न बताता हूँ जो आपका एग्जामिनेशन है। तो इसमें सबसे पहले कि आपको जो पेपर आएगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीन्स बायलिंगुअल पे रहेगा। इसके साथ इसमें जो आपका मैथ्स आने वाली है, जो मैंने आपको बताया कि 4 सब्जेक्ट 25 नंबर के हैं, तो उसमें वो 10th लेवल की रहती है, उसके ऊपर की वो नहीं रहती है। और जो आपका नेगेटिव मार्किंग है वो आपका 0.25 है। मीन्स जब आप 4 क्वेश्चन वहाँ गलत करते हो 1 नंबर के, तब उसमें आपके 1 नंबर कटेंगे। ठीक है। तो 0.25 है, आप इसमें तुक्के भी लेके चल सकते हैं। अब जो ये पहला क्वेश्चन आपका आया था वो था क्रिस्टलेरिया इज द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विथ क्यूनोलिन्स, एजोल्स, सल्फोनामाइड्स या टैक्सोल। तो ये सल्फोनामाइड से थे। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन 1940। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन। तो ये ईस्ट्रोजन था। फिर क्लोरोकिनीन इज अ 4 अमीनो किनोलिन। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं फार्माकोनोसी, फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री, तो फार्मास्यूटिक्स से भी थोड़े बहुत हैं, तो लेकिन मेजर पोर्शन आपका फार्माकोलॉजी का ही है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जा रहे हो जो कि टेक्निकल फार्मेसी का है, तो आप उसमें फार्माकोलॉजी को, जो कि आपकी केडी त्रिपाठी सफिशिएंट होगी, तो उसके लेके ज़रूर चलिएगा। फिर इन द पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन चिल्ड्रन इन द फर्स्ट 20 डे ऑफ बर्थ कम्स अंडर द क्लास ऑफ। तो जो पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन होता है, तो उसमें जो चिल्ड्रन पहले 20 दिन के अंदर जो मिल बर्थ हुआ रहता है, जो तो 20 दिन के अंदर उस चिल्ड्रन को हम क्या कहते हैं, इन्फेंट कहते हैं, चाइल्ड कहते हैं, नियोनेटल कहते हैं या जस्ट बॉर्न। तो इसे हम नियोनेटल कहते हैं। फिर नेचुरली ऑकरिंग कैर्मिनाटिव इज, ये है आपके ऐसा फोर्टीडिया। फिर मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म आर एक्स। तो लैटिन टर्म आर एक्स का मीनिंग आपसे पूछा गया है। टेक्स थाउ है या वेन नेसेसरी है या सेंड है या राइट है, तो ये है टेक्स थाउ। फिर डीपीओ मीन्स ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर वाज एक्सरसाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन, ये 1995 है। तो आप देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट आए हैं। मीन्स अगर आप सुपरफिशली भी आपने बुक्स देखी हैं तो आपको यहाँ पे बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। फिर मायोकार्डियम इज ए स्पेशल मसल टिश्यू फाउंड ओनली इन दी ब्रेन, हार्ट, स्टमक या लंग्स। तो ये हार्ट में पाई जाती है। द शेड्यूल टू विच लिस्ट ऑफ ड्रग्स टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओनली बिलोंग टू शेड्यूल एल। मैनिटोल इज लूप डायरेटिक, ऑस्मेटिक डायरेटिक, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक या कार्बोनिक एनहाइड्रेस डायरेटिक। तो ये ऑस्मेटिक डायरेटिक है। मेरा मेन उद्देश्य दोस्तों यहाँ पे यही है कि आपको जो पैटर्न आता है वो आपको दिखाऊं यहाँ पे कि किस पैटर्न में आता है, क्योंकि आपने स्टडी कर ही ली है। अगर आपने जीपैट नहीं भी दिया है
अच्छे से नहीं गया है, फिर भी आपके पास ये सब अपॉर्चुनिटी रहती है। यहाँ पे आपका जो है 2800 पे ग्रेड है, मीन्स आपके इन हैंड जो आने वाले हैं वो 45,000 आपके इन हैंड आने वाले हैं, तो इसको आप कम मत आकिएगा। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप जीपैट के अच्छे स्टूडेंट हों, अच्छी रैंक आई हो आपके, तभी इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। बिना जीपैट वाले भी बहुत से बच्चे हमने क्वालिफाई होते देखा है। फिर द फॉर्मुलेशन यूज्ड फॉर डेंटल हाइजीन आर नोन एज डेंट्रीफाइसिस। Erythroblastosis fetalis arises due to the incompatibility in the blood. A parenteral anticoagulant drug is पेंसिलिन है या फेनिडियोन है या वारफरिन है या हिप्रेन है। तो हिप्रेन है आपका पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट ड्रग। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट वाज पास्ड इन 1956, 1954, 52 या 53। तो 1954 में आया था। A non-drug part added to formulation to aid dilution, stability maintaining, taste masking, etc. is known as additive. Tropyalkaloids can be identified by vitality test. The powerhouse of the cell is mitochondria. Which of the following is not a benzodiazepine? ये zolpidem. Which of the following is a natural emulsifying agent obtained from vegetable source? तो यह है starch. A chelating agent used in the case of poisoning is dimercaprol. Filter sheets made of cellulose are membrane filter. 1 fluid ounce is equal to 30 ml. The plant drug which is oxytoxic, ergot. The diagnostic agent used for the functioning of thyroid gland is iodine 131. With the constituent of cholesterol termed as bad cholesterol is LDL. स्ट्रॉल्स बिलोंग टू द क्लास ऑफ, तो जो स्ट्रॉल्स होते हैं वो किस क्लास में बिलोंग करते हैं? वो लिपिड्स में बिलोंग करते हैं। हेपेटाइटिस इज अ वायरल इन्फेक्शन। अ ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज्ड इन द एलर्जिक कफ इज मोंटेल्यूकास्ट। सल्फोनामाइड यूज्ड फॉर बम थेरेपी इज सल्फाडाइजीन। अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कैन बी मेड आइसोटोनिक बाय द एडिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन मिल्क इज किल्ड बाय pasteurization. Agent promoting easy bowel evacuation is termed as laxatives. Morphine, codeine and theanine is contained in opium में रहते हैं सब। फिर amantadine is the drug used as, तो antiviral, तो क्लासिफिकेशन भी देखिए आपका यहाँ पे हेल्प कर रहा है आपको। फिर the antifungal drug fluconazole belongs to the class of azoles. The first Indian pharmacopoeia was published in 1955. Ranitidine is a H2 antagonist. Creams are emulsions. फिर occlusives are eye preparations. Eugenol is contained in clove. Tuberculosis is diagnosed by Montoix's test. One among the following is a communicable disease. Filariasis है। फिर an example of sulfonylurea is tolbutamide. Blood plasma and blood serum preparations are dried by freeze dryers से। फिर the medicinal agents used for the increase in mineral output is known as diuretics. फिर phenobarbital is a sedative, antitussive या antipsychotic या anxiolytic, तो ये phenobarbital आपके sedative होते हैं। फिर an analgesic containing para aminophenol group is paracetamol. फिर acetyl salicylic acid is a aspirin. Chlorpromazine is an antipsychotic drug possessing phenothiazine. Which of the following is a tricyclic antidepressant drug? Amitriptyline होती है। Salbutamol is a bronchodilator. Which among the following is an anti-dandruff drug? तो ये है आपका selenium sulfide. The component of tablet machine which control the shape and size of the tablet is hopper, punches, cam track या डाइज, तो डाइज होता है। फिर कैलामाइन बेसिक जिंक ऑक्साइड होता है आपका। फिर विटामिन टेबलेट्स आर जनरली फॉर्मुलेटेड एज च्यूएबल टेबलेट्स। सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज अ क्विनोलिन ड्रग। क्रूड ड्रग विद द लैटिन नेम विथानिया सोमनीफेरा इज अश्वगंधा। वन एमंग द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग क्रूड ड्रग, कौन है इसमें से? वो है कार्डामोम। A crude drug used as cardiotonic is dhatura. Belladonna belongs to the family of Solanaceae. Active ingredient that forms froth when shaken with water
वो है सैपोनिन। एमिटीन इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ इपिकैक। द रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर बैसिलस। विडाल टेस्ट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड। तो विडाल टेस्ट किसके लिए यूज होता है? टाइफाइड के लिए। द डिजीज कॉज्ड बाय इंटरमोइबा हिस्टोलिटिका इज अमोबियासिस। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस आर कॉल्ड nosocomial infection. EEG is utilized to diagnose the disease associated with the brain. Which of the following is an antidiuretic hormone? तो वो है आपका vasopressin. The hormone involved in the secretion and regulation of milk is prolactin. An antimalarial obtained from natural source is quinine. Ascaris lumbricoides is a helminth. Kala Ajar is a type of leishmaniasis. The presence of pathogenic bacteria in blood is called septicemia. Dettol is used as antiseptic. An antibiotic possessing the beta-lactam ring is penicillin. Which of the following is a catecholamine? तो वो है आपका dopamine. Passive immunity is obtained by injecting antibodies. An acid contaminated in bacterial cell wall is muramic acid. Which among the following is an antihistaminic drug? तो वो है आपकी diphenhydramine. A narcotic analgesic is morphine. Which of the following is not an eicosanoid? वो है interleukin. Which of the following is an NSAID drug? वो है diclofenac. The extraction process where powdered crude is kept in contact with suitable solvent for suitable time, वो है आपका मैसेरेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ बाइंडर? तो टाल्क, स्टार्च, सेलुलोज, कायोलिन में बाइंडर कौन यूज होता है? आप सबने प्रैक्टिकल किया होगा, वो है स्टार्च. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालिप्टिक ड्रग? वो है निकेथामाइड. यहाँ पे स्पेलिंग दोस्तों गलत है, ये ड्रग है निकेथानामाइड. विच एमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी फाइलेरियल ड्रग? वो है DEC. द शेड्यूल फॉर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ factory premises for the manufacture belongs to Schedule M. A preparation containing killed or attenuated virus is termed as vaccine. Dapsone is used for the therapy of leprosy. फिर ये तो दोस्तों इसका शेयर वो आ गया है, इसको आप नेगलेक्ट कर दो. Curcuminoids are present in turmeric. The cardiovascular disease associated with the disorder of heart rate or rhythm is called arrhythmia. Yeasts come under a group of fungi. Drugs suppressing nausea and vomiting are antiemetic. Which of the following drugs is used as a neuromuscular blocking agent? तो वो है succinylcholine. Which of the following is beta adrenergic blocker? तो वो है propranolol. Agents used for reducing acidity in stomach is termed as antacid. With the complete separation of two phase in emulsion is called cracking. Lacrimal glands produces tear. One among the following is an alkylating anticancer drug. वह है क्लोरम्बिसिल. तो दोस्तों ये थे आपके 100 क्वेश्चन. आपने देखा होगा कि ये कितने आसान क्वेश्चन हैं. जस्ट क्लासिफिकेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए. अगर आपने सिंपली क्लासिफिकेशन किया है, सिंपली थोड़ा बहुत अपना जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको यहाँ पे आप इस्तेमाल करके इस एग्जामिनेशन को आप इजीली क्रैक कर सकते हैं. अब चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ जो 25 क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह के होते हैं, ताकि आप इसके इर्द गिर्द जो भी आप कोई भी बुक उठाते हो, भले आप RS अग्रवाल उठाते हो रीजनिंग के लिए, या कोई भी मैथ्स बुक उठाते हो, या इंग्लिश किसी भी आप बुक से पढ़ते हो, तो आपको पता चल सके कि उसमें पढ़ना क्या है और क्या चीज़ नहीं पढ़ना है. तो पहला जैसे जीके यहाँ पे देखिए किस लेवल का आता है. तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज फॉर्मली कॉल्ड एज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. फिर नॉर्मली BCG वैक्सीन इज यूज फॉर ट्यूबरकुलोसिस. फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड अ CD ऑडियो प्लेयर यूजेस क्वार्ट क्रिस्टल, लेजर बीम, टाइटेनियम क्रिस्टल, बेरियम, टिटेनियम, सिरेमिक. तो ये लेजर बीम यूज करता है. फिर मानव सेवा अवार्ड हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड इन द मेमोरी ऑफ राजीव गांधी. आर्यभट्ट द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट वॉज लॉन्च्ड ऑन फ्रॉम Palomar, UK. The capital of पुदुचेरी इज पुदुचेरी. ये दोस्तों आपके थे जीके के क्वेश्चन. तो ये इस पैटर्न के आते हैं, ये अब नहीं आएंगे, लेकिन अब आपको देख लेना है कि कैसे आपको यहाँ पे पढ़ना है. कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, करेंसी आपको पता होनी चाहिए, और जो अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं तो उस पर आप ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि ये
पैटर्न सिमिलर ही रहता है आपका जब भी एग्जामिनेशन आगे भी होते हैं। तो जीके पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जैसे क्वेश्चन आए हैं तो उसी पैटर्न में आप आगे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जो आपका जीके और जीएस पार्ट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप पढ़ने लगेंगे तो डेली कोई ना कोई जीके बनती रहती है, इसलिए उसमें कंसंट्रेशन करना चाहिए जैसे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। अब चलिए थोड़ा सा रीजनिंग का आइडिया ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। तो यहाँ नॉट मैच करेक्टली है, तो सिंपली आपको ये पढ़ के देखना है जल्दी जल्दी कि कौन सा यहाँ पे मैच नहीं है। तो बाकी सब मैच हैं, ये जो थर्ड वाला रेड में मैंने किया है ये आपका मैच नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे देखो ये डिजिट अलग हो जा रही है, तो इसलिए ये राइट आंसर है क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा। फिर 1/2 हाफ ऑफ 4/7 ऑफ 5/7 ऑफ नंबर 50, तो वो नंबर क्या है। तो सिंपली आपको क्या करना है, 1/2 इंटू 4/7 इंटू 5/7 इज इक्वल टू 50 कर दीजिए। ये सारी नीचे की डिजिट ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ऊपर की नीचे से डिवाइड हो जाएंगी, तो आपको जो आंसर आएगा वो 245 है। फिर ऑन 10 फरवरी 1995 इट वॉज फ्राइडे, द डे ऑफ द वीक ऑन 10 फरवरी 1994। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये देख लो कि लीप ईयर है कि नहीं। तो लीप ईयर देखने के लिए आपको 4 से डिवाइड करना होता है। अगर कोई ईयर 4 से पूरा डिवाइड हो जाए तो लीप ईयर होता है, वरना वो नॉन लीप ईयर होता है। तो जैसे कि नॉन लीप ईयर है मीन्स ये सिंपल ईयर है, तो क्या है कि सिंपल ईयर का आपका जो नियम कहता है कि समान वर्ष में किसी भी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन, मतलब कोई भी एग्जैक्ट डे की आप जो है वो आने वाले समय में मीन्स आने वाले साल में एक दिन वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे एक दिन जो है आपका वो फ्राइडे है, ठीक है। तो एक साल पीछे क्या होगा, एक दिन घटेगा, तभी तो वो आने वाले समय में बढ़ेगा, है ना। तो इसलिए आपका यहाँ पे थर्सडे होगा। अगर ये ईयर लीप होता तो आपका यहाँ पे अगर फ्राइडे है तो आप इसको 2 दिन पीछे ले जाते, मीन्स आपका यहाँ पे वेडनेसडे होता, ठीक है। तो लीप ईयर में 2 दिन बढ़ते हैं और सिंपल ईयर में मीन्स नॉन लीप ईयर में 1 दिन बढ़ता है। फिर इसमें आपको अरेंज करना है, तो बुक पेपर पेन लाइब्रेरी ऑथर। तो सबसे पहले जैसे ऑथर आएगा वो क्या करेगा कि एक पेपर लेगा, फिर एक पेन लेगा, फिर आपका जो है वो एक बुक में उसको लिखेगा, वो बुक आपकी लाइब्रेरी में जाएगी। तो ये हुआ आपका अरेंजमेंट। फिर फाइंड द ऑड वन आउट, तो एंड इफ बाय ये सब प्रीपोजिशन वगैरह में आते हैं, जबकि नाउ उसमें नहीं आता है, तो ये आपका अलग है। तो ऑड वन के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। फिर इसमें आपके ऐसे भी आते हैं कि मिसिंग नंबर आपको फाइंड करना होता है। तो जैसे ये 2 का स्क्वायर 4 चला, 3 का 9 हुआ, फिर यहाँ पे देखिए 4 का क्यूब है 4 4 से 16, फिर 4 64, इसी तरह 5 का क्यूब 125। अब यहाँ पे क्या चल रहा है इस पेयर में, 6 का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी 7 का स्क्वायर आएगा मीन्स 49। फिर यहाँ पे आपका जो अगला रीजनिंग का क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि यहाँ पे नंबर क्या आएगा। तो सबसे पहले तो अल्फ़ाबेट आप देख लो क्या है। तो यहाँ पे उल्टा चल रहा है, तो W के पहले क्या आएगा VWXYZ। तो यहाँ सिंपली ऑप्शन में केवल एक ही है जिसके पास V है, तो आपको ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, 125V में आपको टिक कर देना है। फिर कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्यूब निकालना है फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर के, जो आप फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं, जिसमें n फिर n+1/2 ऐसे करके आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे। फिर 2 नंबर्स ऑन द रेशियो ऑफ 3:4, इफ 5 इज एडेड टू 4 द नंबर द रेशियो बिकम्स 4:5, फाइंड द ग्रेटर नंबर। तो सिंपली आपको क्या करना है कि 3x/4y, उसमें आप प्लस जो आपका मीन्स 3x/4y, इसमें इक्वेशन आपको बनाना है 4y, और इसमें आप दोनों में 5 जोड़ दो, आप यहाँ पे और यहाँ पे आप 5 जोड़ते हो, 5 इज एडेड टू बोथ द नंबर, तो जो रेशियो है आपका वो बन जाएगा 4:5। तो बस आपको सिंपली इसको ही सॉल्व करना है। अगर आप चाहें तो इक्वेशन के थ्रू कर सकते हैं, और अगर आपको जल्दी करना है तो आप जो ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन 20 है, तो आपको देखना है कि 2 नंबर्स ऑन द रेशियो ऑफ 3:4, ठीक है। तो अगर इसका आप रेशियो निकालोगे जिसमें 5 जोड़ा जाएगा तो रेशियो 4:5 बनता है कि नहीं। तो जब आप ये करके देखोगे तो इसमें 20 आपका एग्जैक्ट फिट बैठेगा। फिर प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 times द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 डॉटर, आफ्टर 5 years हेंस हिज एज विल बी डबल द सम ऑफ देयर एजेस। तो इस तरह के भी आपके क्वेश्चन आते हैं जिसमें एजेस पूछी जाती है कि फादर की, जैसे इसमें कहा जा रहा है कि जो फादर है उसकी जो एज है
मान लो फादर की एज आपकी x है, इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 डॉटर। तो मान लो पहली डॉटर की एज y है और जो दूसरी डॉटर है उसकी एज जो है वो z है। तो ये कहता है कि जो प्रेजेंट एज ऑफ फादर है वो 3 टाइम्स है, ठीक है, इज इक्वल टू 3 टाइम्स। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इधर 3 लगा देंगे। मीन्स x की जो वैल्यू है, जो एज है, वो जो बच्चों की एज है उसका 3 टाइम्स है। तो ये इक्वेशन आपकी बराबर हो गई। तो ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। आफ्टर 5 ईयर्स हैंस, ठीक है, तो आप इसको x प्लस 5 कर दो, मीन्स कह रहा 5 साल बाद हिज एज विल बी डबल द सम ऑफ देयर एजेस। तो जो उनकी एज होगी वो डबल द सम ऑफ देयर एजेस, तो जो y प्लस z और साथ ही साथ जो आपका 5-5 साल इनके भी जुड़ेंगे 5 साल बाद, तो 10 साल। तो जो इनकी एज है इसका ये डबल है। तो अब डबल, ये डबल है तो इसको बराबर करने के लिए आप 2 इधर ले आओ। तो अब ये इक्वेशन आपकी बराबर हो गई। बस आपको सॉल्व करना है। इस पे y प्लस जेड की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी और इसको आपको जो फादर की एज जाननी है तो यहाँ पे आप y प्लस जेड रख देंगे x की जगह, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू निकल आएगी कि फादर की एज क्या है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 45 ईयर्स। फिर इक्वलेंट डिस्काउंट टू कॉन्स्टिट्यूटिव डिस्काउंट ऑफ 15% 20% विल बी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 15% और 20% का डिस्काउंट मिलता है किसी आइटम में, तो वो जो आपका मेन डिस्काउंट आएगा, ठीक है, फाइनल डिस्काउंट आएगा तो वो कितना होगा। तो आपको पता होगा कि इसके लिए फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो आपका यहाँ डिस्काउंट है तो ये प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। डिस्काउंट में हमेशा माइनस होता है। तो 15 प्लस 20 माइनस एक्स इंटू वाई मीन्स 15 इंटू 20 मीन्स आपका 15 इंटू 20 अपॉन 100 जब आप करते हो तो आपका जो आएगा 20 को आप काटोगे 5 आएगा नीचे और 15 को आप काटोगे 3 आएगा। तो 15 प्लस 20 हो गया 35, 35 माइनस 3 जो हो गया वो हो गया 32, तो आपका आया 32। इसी तरह अ क्रिकेट प्लेयर स्कोर्स 96 रन इन हिज 9 टेस्ट मैच, एज अ रिजल्ट हिज एवरेज इज इंक्रीज बाय 6 रन, हिज प्रेजेंट एवरेज ऑफ रन इज। तो कहता है कि जो क्रिकेट प्लेयर है वो 96 रन बनाता है अपने 9वें टेस्ट मैच में, तो उसका जो एवरेज है वो बढ़ जाता है 6 रन से। तो पूछ रहा है कि इस प्रेजेंट एवरेज ऑफ रन इज। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप एवरेज जो 8 मैचों का था उसको x मान लीजिए। तो टोटल रन्स कितने हो गए, 8 इंटू एक्स हो गए, ठीक है। अब वो 8 इंटू एक्स हो गए मीन्स 8x हो गए। 9th में वो जो रन बनाता है 9वें मैच में वो बनाता है 96, ठीक है। तो ये जिसकी वजह से जो आपका एवरेज है, तो एवरेज इंक्रीज जाता है 6 रन से, ठीक है। तो पहले एवरेज था x, उस पर आप 6 कर दो और इस इक्वेशन को बराबर करने के लिए आप 9 मैच को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये इक्वेशन हो गई, बस आपको सॉल्व करना है। तो आपको 8 मैच में जो एवरेज था उसकी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन यहाँ पूछा गया है प्रेजेंट एवरेज, तो यहाँ पे 6 आपके रन बढ़ जाते हैं। तो x प्लस 6 मीन्स आपका x आएगा 42 अराउंड, तो प्लस 6 आप करोगे तो आपका जो प्रेजेंट है वो आएगा 48। अगर आपसे पहले का पूछा जाता है एवरेज तो वो होता 42। फिर एन इन 18 लीटर मिक्सचर कंटेन्स एल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 1:5। if 3 लीटर ऑफ वाटर इज मिक्सड इन द मिक्सचर, द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर इज। तो ये कहता है 18 लीटर मिक्सचर है जिसमें एल्कोहल और वाटर है, जिसमें उनका रेशियो है 1:5 मीन्स 1:5। तो 1 + 5 हो गया 6, टोटल हो गया 6। तो अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि एल्कोहल कितना है इसमें, तो 1 × 6/18 आप कर दोगे तो आपको एल्कोहल की मात्रा पता चल जाएगी जो कि है 3, ठीक है। 3 लीटर आपका वो है तो 15 लीटर हो गया पानी, ठीक है। अब ये कहता है 3 लीटर ऑफ वाटर मिक्स, जिसमें आपका 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो ये टोटल कितना हो गया 21 लीटर का सोल्यूशन हो गया। अब इसमें पूछ रहा है कि अल्कोहल का कितना परसेंटेज होगा, तो 3/18 की जगह कितना हो जाएगा 21, ठीक है, इंटू 100। तो 3 आप 21 काटोगे 3 से तो आया 7, तो 100/7। तो इतना परसेंटेज आपका अल्कोहल का हो गया न्यू मिक्सचर में। फिर इफ ये कहता है एज ब्रदर ऑफ बी एक्स,
ए जो है वो ब्रदर है एक्स का, ठीक है, तो ब्रदर है, ये तो पता है, बिल्कुल कंफर्म है कि ये ब्रदर है, ठीक है, एक्स का नहीं पता। फिर बी इज एक्स ब्रदर, तो जो बी है वो भी क्या है कि एक्स का ब्रदर है, ठीक है। फिर कहता है ए जो है वो ब्रदर है वाई का, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि डेफिनेटली ट्रू है। एक्स इज बीज ब्रदर, एक्स इज बीज ब्रदर, तो ये नहीं पता है कि सिस्टर है कि ब्रदर है, तो ये गलत हो गया। इसी तरह एक्स इज वाइज ब्रदर, तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं, तो ये सेंटेंस आपका गलत है। फिर ए इज बीज ब्रदर, तो ए का भी पता है कि ब्रदर है, बी का भी पता है, तो ये ए इज बीज ब्रदर, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसलिए आपका जो यहाँ पर राइट आंसर है वो है ए इज बीज ब्रदर। फिर इफ एक्शन इज कोडेड एज दिस देन हाउ विल यू राइट बुकिंग, तो आप देख लो कि ए जो है वो आपका 26 मीन्स स्टार्टिंग ए है, लास्ट में आपका वो उसमें अल्फ़ाबेट्स में आता है जेड, तो उसी चीज़ को यहाँ लिखा जा रहा है। बी जो है वो आपका वाई आएगा, ओ जो है उसका उल्टा होता है एल, के जो है उसका उल्टा होता है पी, आई जो है उसका जब आप देखोगे तो वो आएगा आर, इसी तरह एन का एम होता है और जी का होता है टी। तो ये आपका मीन्स इसको आप चाहो तो रट भी सकते हो, जैसे आपको ये सारी चीज़ें अगर रटी होंगी तो आप जल्दी इस क्वेश्चन को वहाँ पे हल कर लोगे कि ए के अपोजिट क्या आता है। मीन्स ए बी सी डी ई एफ आप एक तरफ लिखते हो, फिर जेड, फिर ये सारी चीज़ें आप उल्टे वे में उसको लिखते हो तो ए के बराबर जेड आएगा। इसी तरह आपको सारी चीज़ें लिख के याद करनी है, उसका भले ही आप कोई पैटर्न बना लो, कोई शब्द से आप याद कर सकते हो। फिर पी क्यू आर एस एंड टी आर सिटिंग ऑन अ बेंच इन अ पार्क, तो ये कहता है कि जो पी क्यू आर एस और टी है वो किसी बेंच में बैठे हैं, जिसको पी इज सिटिंग नेक्स्ट टू क्यू और आर इज सिटिंग आपका नेक्स्ट टू एस, तो एस इज नॉट सिटिंग विथ टी। हु इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, तो दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चन है बैंकिंग में बहुत ज़्यादा डेप्थ में पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत आसान वे में पूछा गया। इसका सबसे इजी ट्रिक है, सबसे पहले 2 लाइन आप खींच लो, यहाँ पे काउंट कर लो कितने लोग हैं, जैसे यहाँ 5 लोग हैं तो आप ऐसे लाइन खींच लो 3 4 5 1, क्योंकि हम किसी भी चीज़ की 2 प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लेके चलेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें कोई ऐसी चीज़ ढूंढनी है जो स्पेसिफिक बता रही हो कि उसकी स्पेसिफिक लोकेशन क्या है, जैसे यहाँ पे दिया है कि आर इज ऑन द सेकेंड पोजीशन फ्रॉम द राइट, तो लेफ्ट ये आपका राइट है, तो यहाँ पे आर सेकेंड पोजीशन पे है, अगर आप इधर से भी देखोगे तो भी, तो हम चलो इन दोनों में ही रख देते हैं आर, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं बोल, और साथ ही साथ ये कहता है पी इज ऑन द राइट ऑफ क्यू एंड टी, पी एंड आर सिटिंग टुगेदर, तो पी एंड आर सिटिंग, एक तो आपका ये पी इधर बैठ सकता है या इधर बैठ सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब शुरुआत चलते हैं, पी सिटिंग नेक्स्ट टू क्यू, तो यहाँ पे क्यू आएगा, भाई नेक्स्ट टू क्यू इधर तो आ नहीं सकता। इसी तरह पी सिटिंग नेक्स्ट टू क्यू, तो आपका जो आएगा वो आएगा कि पी इज सिटिंग नेक्स्ट टू क्यू, आर इज सिटिंग नेक्स्ट टू एस, तो जो आर है वो एस के बगल में बैठा है, एस इज नॉट सिटिंग विथ टी, और जो एस है वो टी के बगल में विथ टी हु इज ऑन द लेफ्ट इन ऑन द बेंच। तो दोस्तों देखिए हम लोगों से ये चीज़ यहाँ पे छूट गया, जिसकी वजह से हम लोगों का इक्वेशन नहीं आ रहा, तो ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आप जल्दी से इसको 2 3 4 5, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हमें क्या मिली कि आर इज ऑन द सेकेंड पोजीशन फ्रॉम द राइट, ठीक है, तो आर हो गया। यहाँ पे दिया है कि टी इज हु ऑन द लेफ्ट इन, तो टी का भी हमें कंफर्म है कि टी कहाँ है, टी है आपका लेफ्ट इंड में। हु इज ऑन द लेफ्ट इन ऑन द इज नॉट सिटिंग विद टी, हु इज ऑन द लेफ्ट इन ऑन द बेंच, तो इसमें आपको देखना है कि जो टी है वो आपका लेफ्ट इंड में है, ये कह रहा है टी जो है वो लेफ्ट इंड में है, चलो ये भी देख लेते हैं। आर इज ऑन द सेकेंड पोजीशन फ्रॉम द राइट, तो राइट से ये सेकेंड पोजीशन में है, ठीक है। पी इज ऑन द राइट ऑफ क्यू, तो पी जो है वो राइट ऑफ क्यू में है, तो यहाँ पे आपका पी आ जाएगा राइट ऑफ क्यू एंड टी, ठीक है।
फिर आपका P एंड R आर सिटिंग टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, S। तो यहाँ पे फिर आपको ढूंढना है कि आपका यहाँ पे जो ऑप्शन है तो वो कौन सा इसमें फिट बैठ रहा है। तो इस तरह करके आप ये क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं। थोड़ा यहाँ पे गलती हो गई है स्टार्टिंग से ही। तो सबसे पहले इसमें तरीका ये होता है कि आपको यहाँ चूज़ करना होता है कि कोई ऐसी चीज़ यहाँ उठाई जाए जो आपका फिक्स हो, ठीक है। फिर इसके बाद आपको वो क्वेश्चन करना होता है। अभी आपका यहाँ पे दिया है कि ओरिगेमी पेपर और इकीबाना, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ देखिए 3 2 5 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ 4 5 6 7 वर्ड्स दिए हुए हैं। इसी तरह जो इकीबाना है 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यहाँ पे 2 आपके बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे क्योंकि ये पहला वर्ड है, इसी तरह यहाँ पे 2 घटेंगे जो कि फ्लावर पे आपका आएगा। फिर है आपका मिथ्रान अर्न्स मोर देन शर्मा एंड लेस देन दिनेश, विष्णु अर्न्स मोर देन मिथ्रान एंड दिनेश, सीबी अर्न्स मोर देन ओनली शाना, हु अर्न्स द लीस्ट। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें मिथ्रान जो है वो अर्न मोर देन शर्मा, तो ऐसे आप लिख लो इसको। और लेस देन दिनेश तो मीन्स दिनेश मिथ्रान से ज़्यादा अर्न करता है। फिर विष्णु अर्न्स मोर देन मिथ्रान एंड दिवेश, तो विष्णु सबसे ज़्यादा यहाँ पे अर्न कर रहा है। सीबी जो है वो अर्न मोर देन ओनली शाना। तो जो आपकी सीबी है, मेरे ख्याल से सीबी यहाँ पे ये आपका शर्मा होगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये शर्मा होगा। तो जो सीबी है वो शर्मा से ज़्यादा अर्न करती है, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे आपका सीबी आ जाएगा और लास्ट में पहुँच जाएगा शर्मा। तो यहाँ पे जो शाना लिखा हुआ है एक्चुअली शर्मा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा कि शर्मा, जो कि इसमें से सबसे कम कमाती है। मेनली दोस्तों यहाँ पे ये है आपको दिखाना है कि आपके किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप इसमें ये मत सोचिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ऐसे हो रहा है या टाइम लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पैटर्न पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो 25 क्वेश्चन है ये दोबारा नहीं आने वाले, ये हमेशा नए आते हैं। टेक्निकल से आपको नए वहाँ मिल सकते हैं लेकिन इनसे नहीं मिलेंगे। तो इनके ऊपर आप ढेर सारे क्वेश्चन वहाँ पे लगा डालिए, जितना आप लगाएंगे उतना आपको शॉर्टकट पता होंगे और ट्रिक्स पता होंगे, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे डू द मिनट एंड आवर एंड्स ऑफ अ क्लॉक पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। तो इसका सिंपल, ये तो आपसे डायरेक्ट पूछा गया है, ये 22 इसका आंसर है। तो दोस्तों ये थे आपके टोटल क्वेश्चन। और जो बच्चे नए हैं तो हमारे इस चैनल को डूअर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी जो नेक्स्ट वीडियो है मैं वो नाइपर वगैरह के ऊपर अभी लाऊंगा। अभी जो आपका जीपैट 2020 का है वो मैं अभी नहीं स्टार्ट करूंगा। अभी पहले मेरा प्रायोरिटी यही है कि जो भी बच्चे जीपैट क्वालिफाई किए हैं तो अभी उनका नाइपर वगैरह का एग्जामिनेशन है तो वो अच्छे से वहाँ पे क्वालिफाई कर जाएं, क्योंकि अभी उनका एक तरह से मंजिल पूरी नहीं हुई है। अभी उन्होंने जस्ट जीपैट क्वालिफाई किया है तो अभी उन पे फोकस है। बाद में जो अभी स्टूडेंट हैं जो कहते रहते हैं कि अभी सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है, तो उनके लिए भी बहुत टाइम है, बहुत सफिशिएंट टाइम है। तो मैं आपके लिए एक वीडियो ज़रूर लाऊंगा कि अभी से आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उसको देख के आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। फिर मैं आपके लिए नया वहाँ पे वीडियो लाने लगूंगा, तो अब रेगुलर रहेगा वो सारी चीज़ें, वो केवल आपके लिए रहेंगी। फिलहाल के लिए अभी यही है कि जो नाइपर है उसकी प्रिपरेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा, और इस वीडियो में आपको ये सारा पैटर्न पता चल गया होगा। तो मैं 1 2 पेपर और आपको लाऊंगा जिससे आपको पैटर्न के बारे में और चीज़ें यहाँ जानकारी हो जाएगी कि जितने भी आपके फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन है उनमें किस पैटर्न का आते हैं क्वेश्चन, ताकि आप उसको कोई भी बुक उठा के वहाँ पे पढ़ सको। अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह है, क्वेश्चन वगैरह है, तो ज़रूर अभी आप लाइव इंटरेक्शन में हमसे बता सकते हैं। फिर इसके बाद अगर कोई और डाउट भी है तो हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी हमें आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। जो नए बच्चे हैं जिन्हें गाइडेंस चाहिए तो दोस्तों मैं बता दूं कि जीपैट 2019 करके जो फोल्डर पड़ा है हमारे प्लेलिस्ट में उसको ज़रूर देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि किस बुक का किस सब्जेक्ट का कितना महत्व है।